या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तों, मन की शक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम नवरात्रि के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां साक्षात शक्ति का आगमन कन्याओं के रूप में हमारे घर होने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि 9 दिनों की पूजा एक तरफ और कन्या पूजन एक तरफ। अगर आपने 9 दिन व्रत रखा लेकिन कन्या पूजन में चूक कर दी तो पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन केवल भोजन कराना ही नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने की विधि है। आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, माँ गौरी की वह कथा जिसने उन्हें महाशक्ति बनाया और वे 5 बड़ी गलतियाँ जो हमें कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए भक्ति के इस सागर में डुबकी लगाते हैं। भक्तों, अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी माँ महागौरी हैं। इनके नाम का अर्थ है अत्यंत श्वेत और पवित्र। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। धूप, वर्षा, पाला और धूल के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। जब महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जल से माता के शरीर को प्रक्षालित किया। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से माता का शरीर विद्युत के समान देदीप्यमान और गौरवर्ण हो गया। तब से उनका नाम महागौरी पड़ा। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प मन की शक्ति से किसी भी मलिनता को दूर किया जा सकता है और खोई हुई कांति वापस पाई जा सकती है। माँ महागौरी का वाहन वृषभ है और उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जो शांति और शक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहलाती हैं, जिनके पूजन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति है, जो धन धान्य देती है। 4 वर्ष की कल्याणी सुख प्रदान करती है। इसी प्रकार कालिका, चंडिका, शांभवी, दुर्गा और सुभद्रा स्वरूपों का पूजन किया जाता है। कन्या पूजन का अर्थ है नारी शक्ति के प्रति सम्मान और नई पीढ़ी में संस्कार बोना। मन की शक्ति तभी जागृत होती है जब हम अपने भीतर करुणा और श्रद्धा का भाव जगाते हैं। कन्या पूजन की सटीक विधि क्या है? सबसे पहले आप कन्याओं को बुलाएं और इस विधि का पालन करें। आवाहन और स्वागत। कन्याओं के घर आते ही उनके पैर अपने हाथों से धोएं। यह अहंकार को समाप्त करने की प्रक्रिया है। उन्हें साफ आसन पर बैठाएं। अब सभी कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। उनके हाथ में कलावा बांधें। भोजन सात्विक होना चाहिए। इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित है। पारंपरिक रूप से हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाया जाता है। याद रखें, पहला भोग माँ दुर्गा को अर्पित करें, फिर कन्याओं को। भोजन कराते समय कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि माँ के स्वरूप मानकर प्रेम से परोसें। भोजन के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। सामर्थ्य के अनुसार फल, वस्त्र या दक्षिणा भेंट करें। अंत में एक बटुक को भी भोजन जरूर कराएं, जिसे भैरव बाबा का रूप माना जाता है। भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियाँ।
अक्सर लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे पुण्य कम हो जाता है। संख्या का भेदभाव, कोशिश करें कि कम से कम 9 कन्याएं हों, लेकिन अगर कम मिलें तो भी परेशान न हों। माँ भाव देखती हैं, संख्या नहीं। क्रोध करना, कन्या पूजन के दिन घर का वातावरण शांत और खुशनुमा बनाए रखें। बासी भोजन ना कराएं, हमेशा ताज़ा और शुद्ध भोजन ही कराएं। जाति पाति का विचार अपने मन में न लाएं। देवी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किसी भी भेदभाव के बिना कन्या का पूजन करें। दिखावा ना करें, अपनी क्षमता से अधिक दिखावा न करें। आधा किलो हलवा भी अगर प्रेम से खिलाएं तो माँ स्वीकार करती हैं। मन की शक्ति और नारी, दोस्तों वीडियो के अंत में एक विशेष बात, हम साल में 2 बार कन्या पूजन करते हैं, लेकिन क्या हम बाकी दिनों में अपने घर की बेटियों और महिलाओं का सम्मान करते हैं? मन की शक्ति तभी प्रबल होगी जब हमारा आचरण हमारे धर्म के अनुरूप होगा। जिस घर में बेटी खुश है उस घर में माँ महागौरी का वास सदैव रहता है। इस अष्टमी पर केवल कन्याओं के पैर न धोएं, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति अपनी सोच को भी शुद्ध करें। यही सच्ची नवरात्रि है। आशा है कि महाअष्टमी और कन्या पूजन पर आधारित यह जानकारी आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ गौरी आपकी झोली खुशियों से भर दे। अगर आपको यह कथा और विधि पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ महागौरी लिखना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भक्ति और शक्ति के साथ जुड़े रहिए। जय माता दी।